हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का ये वीडियो स्पेशली क्लास 12th के उन बच्चों के लिए है जो पिछले काफ़ी समय से बोर्ड और कंपटीशन का प्रेशर झेल रहे हैं। कल रात से ही मैं बहुत टेंशन में और गुस्से में हूँ क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम बहुत डिप्रेशन में हैं क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम हैं जो एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि उनके कानों में कुछ जू तो रहे। अच्छा, पिछले बार के जितने वीडियोज होते थे उसमें मैं आपने देखा होगा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी रिक्वेस्ट करने के मूड से नहीं हूं और मैं तो बिल्कुल स्ट्रांगली कहता हूं कि आप इस पर तुरंत कुछ एक्शन लीजिए। मैं उन पॉलिसी मेकर से कुछ कहूं उससे पहले मैं अपने बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लाइफ में सबसे पहली चीज होती है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। कैरियर हमेशा उसके बाद आता है। अगर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही है तो आप कैरियर तो अपने आप बना ही लोगे। और आपने देखा भी होगा कि लाइफ में ऐसे नहीं कि केवल इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स ही बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और भी कई फील्ड्स हैं जहां से आप लाइफ में सक्सेस गेन कर सकते हो। और मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा कि आप अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर प्लीज मत डालिए। मैं जानता हूं कि बच्चों पे बोर्ड और कंपटीशन दोनों का प्रेशर है, तो सबसे पहले तो मैं बोर्ड की बात कर लूं कि अभी तक जितनी भी पॉलिसी मेकर्स ने बातें कही हैं उनके अकॉर्डिंग वो जब भी बोर्ड के एग्जाम्स अनाउंस करेंगे तो कम से कम आपको 15 डेज का टाइम देंगे। तो अभी आप बोर्ड के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए। जब भी अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आप बोर्ड की तैयारी करिएगा, क्योंकि आप वैसे भी बहुत लंबे समय से जो है तैयारी कर रहे हो। तो मैं काफी हद तक कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आपको मिनिमम 15 डेज का भी अगर टाइम मिलता है तो आप बोर्ड आराम से टैकल कर लोगे। तो बोर्ड के लिए तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। अब अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो सिंस आप पिछले काफी समय से पढ़ रहे हो तो वो करीब करीब आपका सैचुरेशन लेवल पहुंच चुका है। जैसे आप एक चीज देखिए कि मान लीजिए आपने सोचा कि मैं चलो घर की सफाई करता हूं, आपने एक बार सफाई की, ठीक है, हो गया। फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आपने एक बार और सफाई की, थोड़ी और हो गया। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि कभी ना कभी वो सैचुरेशन स्टेज पे पहुंचेगा। फिर आप क्या कर लोगे, उसमें कितना ज्यादा कर लोगे। एग्जैक्टली आप देखिएगा, एनालाइज करिएगा कि आपकी स्टडीज करीब करीब आप सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुकी है। कोरोना टाइम में जब एक बहुत बड़ा लॉकडाउन हो गया है और बच्चों का आपस में फिजिकल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो उसमें जो बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं उसके मुझे 4 मेन रीजंस लगते हैं। तो आप उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। सबसे पहला रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जब आप कंपेयर करते हो या कंपटीशन करते हो 0.01% उन बच्चों से जिनको हम देसी लैंग्वेज में पढ़ाकू या मग्गे बच्चे कहते हैं, जिनकी पढ़ाई की लस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है। मतलब उन्होंने 3 किताब की, फिर 4 किताब कर लेंगे, 10 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे। तो मेरा तो आपसे ये सजेशन है कि आप ऐसे बच्चों से बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करिए, कोई कंपटीशन मत करिए। और मैं तो कहता हूं कि आप बोलिए भी मत उनसे, क्योंकि वो जब भी आपसे बात करेंगे वो पढ़ाई की बात करेंगे। तो उससे फायदा क्या है कि जो आपको टेंशन दे रहा हो, जो आपको डिप्रेशन में ला रहा हो। दूसरी शिकायत मेरी उन टीचर्स और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से है जो अपने रिजल्ट के चक्कर में बच्चों को ये कहते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, ये किताब भी करो, वो किताब भी करो, ये टेस्ट पेपर दो। जबकि इतनी सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो केवल 0.01% बच्चे कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही चीज को सारे बच्चों में अप्लाई करना चाहते हो। और तीसरी शिकायत मेरी कुछ उन पेरेंट्स से भी है जो या तो अपने ड्रीम्स अपने बच्चों के थ्रू फुलफिल करवाना चाहते हैं, और या फिर अगर आप एक बहुत अच्छी स्टेज में हैं तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी या तो वहां तक पहुंचे या उससे बेटर पहुंचे। मैं मानता हूं कि ये होता है, हर पेरेंट्स में होता है, लेकिन अभी सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। अभी बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उनके कैरियर के लिए। तो आप उन पे काइंडली आप प्रेशर मत डालिए उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कॉस्ट पे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके डिसीजंस या तो मैं कहूंगा कि गलत हैं और या फिर वो डिसीजन लेने में कुछ देरी कर रहे हैं।
वो भी इनके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल हैं। और मेरा इसके बाद का जो वीडियो है बेसिकली उन्हीं के लिए है, ताकि मैं थोड़ा सा बच्चों की ग्रीवेंसेस आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहला पॉइंट है कि अभी तक बोर्ड एग्जाम्स पे कोई डिसीजन नहीं लेना, और या फिर इस जिद पर अड़ जाना कि नहीं हमें तो बोर्ड एग्जाम लेने ही लेने हैं, और वो भी ऑफलाइन लेने। आप एक बार सोचिए कि पूरे साल भर क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं और एग्जाम ऑफलाइन होगा, जबकि आप ये देखिए कि वर्ल्ड के बड़े बड़े एग्जाम्स जैसे जीआरई हो गया, जीमेट हो गया, वो सारे के सारे जिसमें मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं और बहुत तगड़ी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में। अभी कुछ दिन पहले मैं सीबीएसई के पूर्व डायरेक्टर श्री अशोक गांगुली जी का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि वो भी एग्जाम कराने के बहुत ज्यादा फेवर में। मतलब उनका प्ली ये था कि नहीं, 12th के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हायर स्टडीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और सब जगह 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, बोर्ड के मार्क्स देखे जाते हैं। उनके या उन जैसी सोच के हाई प्रोफाइल लोगों के सामने मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यह है कि क्या आप वाकई में बच्चों के बीच में जाते हैं? क्या आप बच्चों के टच में हैं? क्या आप उनको अभी पढ़ा रहे हैं? जो आप उनकी इस समय क्या मेंटल स्टेज है उसको अच्छी तरीके से जानते हैं? किस डिप्रेशन और किस माहौल से वो गुजर रहे हैं? आप सभी की एज या तो 60 है या 60 से अबव है, तो आप अपने टाइम के और आज के टाइम पे जो कंपटीशन लेवल में डिफरेंस आया है, कभी आपने उस चीज को रियलाइज किया है? आपके टाइम पे तो अगर आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज आ जाती थी तो कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस परसेंटेज के बेसिस पे ही एडमिशन दे देते थे, लेकिन आज इंजीनियरिंग और मेडिकल में कम से कम 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं। उतना टफ कंपटीशन। अगर आप ये कहते हैं कि 12th के बेसिस पे बच्चों को हायर स्टडीज में एडमिशन मिलता है, तो आप ये देखो कि ज्यादातर कॉलेजेस में फिर उसके बाद फर्दर कंपटीशन होता है। अगर आपको इंजीनियरिंग की सीट लेनी है तो भी आपको एक कंपटीशन देना है, आपको मेडिकल में कोई सीट लेनी है तो भी कंपटीशन देना है, आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भी आपको कंपटीशन देना है। इवन आप ये देखो कि प्योर साइंसेज और प्योर ह्यूमैनिटीज में भी, उसमें भी आपको कंपटीशन के थ्रू ही एंटर करना है। तो इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में आप क्यों बच्चों को डबल एग्जाम दिलवा रहे हो, जबकि एक ही एग्जाम से हमारा काम चल सकता है? अब मैं आपके लास्ट पॉइंट पे आता हूं कि 12th के रिजल्ट, 12th की मार्कशीट या 12th के सर्टिफिकेट पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़ जाते हैं, और कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पहली नजर 12th पे जरूर जाती है। मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, नॉर्मल कंडीशंस पे जरूर जाती है, लेकिन 2020 और 2021 कम से कम 2000 साल तक लोगों की मेमोरी में रहेगा। और जब भी वो ये ईयर देखेंगे कि बच्चे ने 12th इस ईयर में किया था, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वो बिल्कुल भी इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे कि उस समय आपकी परसेंटेज क्या थी। फाइनली मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि बच्चे बहुत लंबे समय से 12th बोर्ड और कंपटीशन उसके बहुत ज्यादा प्रेशर में है और बहुत डिप्रेस हैं, तो जो भी आपको डिसीजन लेना है आप तुरंत लीजिए। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो एग्जाम कैंसिल करिए, और नहीं, अगर आप जिद में ही है कि नहीं एग्जाम लेने ही है, तो कम से कम बच्चों की हेल्थ की कॉस्ट पे आप ऑफलाइन एग्जाम तो मत लीजिए। आपके पास हाईली एजुकेटेड कई सारे लोगों की टीम है। अगर आप चाह लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप एक दिन के अंदर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे डिस्कशंस या बहुत सारी मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट है। ये कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल इश्यू नहीं है कि जिसपे फाइनल डिसीजन लेने में आपको इतना टाइम लगे। और जब इतने बड़े बड़े एग्जाम्स, जैसे मैंने आपसे कहा था जीआरई, जीमेट और बाकी एग्जाम्स हैं, वो जब बहुत सिक्योरिटी के साथ में ऑनलाइन हो सकते हैं, तो हमारे बोर्ड के एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? और मैं तो कहता हूं कि आप 2 ऑप्शन दे दीजिए, क्योंकि कई बच्चों पे इंटरनेट की उतनी रीच नहीं है। तो आप 2 ऑप्शन दे दीजिए, आइदर ऑनलाइन और या फिर असेसमेंट बेसिस। और अगर आप अपनी परसेंटेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो जब सिचुएशन सही होगी तो उस समय फिर आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू
मैं हमारे जितने भी एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी डिसीजन लेना है फास्ट लें और कम से कम इस एज के बच्चों को जो डिप्रेशन और मेंटल प्रेशर में चल रहे हैं उनसे बाहर निकालें। फाइनली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इसको उन पॉलिसी मेकर्स तक जरूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू एंड गुड बाय।